सर क्या चाहिए? सर क्या चाहिए? सर क्या चाहिए? जब गरीब गुरबा किसी काम के लिए आगे तो बढ़ता जरूर है, अपनी अपनी और पूरे परिवार की प्रगति के लिए वो आगे कोशिश तो करता जरूर है, लेकिन जब बात आती है किसी व्यक्ति के द्वारा साइन करने की, जब बात आती है किसी गैजेट ऑफिसर के पास जाकर एक डॉक्यूमेंट्स बनाने की, जब बात आती है किसी वेरिफिकेशन की, तो उसका आत्मा कांपने क्यों लगता है। जिस कड़ी मेहनत के साथ सुबह शाम चौबीसों घंटा वह तैयारी करता है, महज एक साइन को लेकर वह इतना डरा क्यों रहता है, वह इतना सहमा क्यों रहता है। लगता है कि वही फिल्मी अंदाज में वो कहावत था कि शोले फिल्म में गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा और गब्बर आ जाएगा, लेकिन यहाँ यही गब्बर के अंदाज पर सीओ साहब अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। सीओ साहब इस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं कि तुम्हें जो करना है जाओ कर लो, तुम्हारी औकात क्या है और मैं साइन नहीं करूंगा तो तुम क्या ना वीडियो मैडम आ रही है ना जीपीएस आ रहा है, हमको देना बहुत जरूरी है। तुमको जानते ही नहीं है तो कैसे दिखता है? तो क्या प्रूफ, किसी साइन करवाओ। क्या प्रूफ दे कि आप हमको जानिएगा सर? हाँ, थाना से लिखवा के दो। सर आई कार्ड तो दे रहे हैं, थाना का तुमको इतना साल से जानते हैं, कैसे कौन जानते हैं? पूरा मामला इस प्रकार का है। नगरी के नीकू कुमार को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी मिली, लेकिन नगरी सीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव का मन इतना बढ़ा हुआ था, उन्होंने सीधा और स्पष्ट तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में साइन करने से मना कर दिया और सीधी शब्दों में उन्होंने कहा कि उनके करियर को बर्बाद कर दूंगा। अब डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सीओ के खिलाफ अनुशंसात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। दरअसल ज्वाइन करने से पहले आपको भी पता होगा या आपके घर में कोई भी व्यक्ति काम करता होगा तो इतना तय है कि उस अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स में गजेटेड ऑफिसर का साइन लेना पड़ता है। नीकू की नौकरी लगी और वह इस फॉर्म को लेकर सीओ के पास पहुंचा। बाकी आप वीडियो के माध्यम से जरूर देख रहे होंगे कि किस तरीके से कि राकेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने मनबढ़े अंदाज से सीधी भाषा में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और तुम पहले जाकर किसी व्यक्ति से अपनी अनुशंसा करवा कर ले आओ कि तुम इस क्षेत्र के रहने वाले हो। चलिए, बहरहाल यह बात उनकी समझ में आती है कि वह उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन जब उनके पास आधार कार्ड, जब उनके पास पैन कार्ड, जब उनके पास अन्य डॉक्यूमेंट्स थे, तो सीओ साहब ने मना क्यों किया। ग्रुप डी की नौकरी में किस तरीके से इसको पाने के लिए नीकू कुमार ने मेहनत किया होगा, यह आप समझ सकते हैं। क्या कुछ वाकया रहा। नीकू ने कहा, सर 4 दिन से डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए हम दौड़ रहे हैं। सीओ साहब कहते हैं, हम तुमको नहीं पहचानते और नहीं साइन करेंगे, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। वीडियो में मिन्नतें मांगता रहा, नीकू गिड़गिड़ाता रहा, नीकू अपने दर्द की ठोकर की बात कहता रहा। नीकू के मन की दशा थी कि वह 9 से 10 तारीख के अंतर्गत उसे ज्वाइन करना है, लेकिन इस बात को सीओ साहब कहां समझने को तैयार थे। वह तो कुर्सी पर बैठे हुए थे, वह अधिकारी अपनी दशा और मन की भावना को व्यक्त कर रहे थे। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में साइन नहीं करूंगा। नीकू फिर गिड़गिड़ाता रहा, सर पिछले 4 दिन से डॉक्यूमेंट्स में साइन करने के लिए लगातार दौड़ा रहे हैं, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? जो है बिल्कुल साफ सुथरा मुझे कहिए, मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। अगर 10 जून तक मैं आद्रा डिवीजन में ज्वाइन नहीं कर पाया तो मेरा सारा मेहनत किया कराए रह जाएगा। सीओ तुमको जानते ही नहीं हैं और तुम किसी और से साइन करवाओ, थाना से लिखवा कर लाओ, बड़ा बाबू से लिखवा कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में साइन नहीं करूंगा। नीकू सर, आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट तो दे ही रहा हूं, और क्या डॉक्यूमेंट दूं मैं इस प्रूफ के लिए कि मैं इस क्षेत्र में रहता हूं। सीओ किसी और से साइन करवाओ, यह मेरा काम नहीं है। नीकू सर, एसपी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म जमा करना है, आप नहीं साइन करेंगे तो कौन करेगा? सीधा शब्द में सीओ साहब का कहना था, जाओ एसपी साहब को बोलो हमें कॉल करेंगे, तब मैं इस चीज को आगे देखूंगा। सब बात आता है कि जिस तरीके से नीकू कुमार ग्रुप डी की नौकरी के लिए मेहनत किया होगा, जिस तरीके से नीकू कुमार दिन और रात एक करके एक ग्रुप डी की नौकरी को लेकर अपने और अपने परिवार के भरण पोषण का आधार बनाने का एक कोशिश किया होगा, लेकिन हाँ, महज एक साइन के चलते सीओ साहब ने उसके जीवन से किया खिलवाड़। हालांकि जब इस बात की भनक आला अधिकारियों को लगी, तब किसी हाल में सीओ साहब ने साइन तो किया, लेकिन एक कॉलम छोड़ दिया। अब जानना यह है कि आप क्या बलिष्ठता दिखाना चाहते हैं, अब जानना यह है कि आप क्या बाहुबलीगिरी दिखाना चाहते हैं, अब जानना यह है कि आप सरकार के एक नुमाइंदे हैं और आम जनता के आप
पब्लिक सर्वेंट के रूप में जाने जाते हैं। क्या यही पब्लिक सर्वेंट का तोहफा है जो आपने नीकू कुमार को दिया? क्या यही पब्लिक सर्वेंट का अंदाज है जिस तरीके से आप नीकू कुमार को बोलते हैं कमरे से बाहर चले जाओ? अगर इस तरीके का रवैया है तो झारखंड सरकार के अंतर्गत बैठे हुए ऊंचे पदाधिकारियों पर मुख्यमंत्री और अन्य सचिव आखिर क्यों नहीं इन चीजों का पूरा संज्ञान लेते हैं? और अगर संज्ञान लेते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? हालिया निशान में बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखे जाते हैं जब गरीब गुरबा किसी काम के लिए आगे तो बढ़ता जरूर है, अपनी अपनी और पूरे परिवार की प्रगति के लिए वो आगे कोशिश तो करता जरूर है, लेकिन जब बात आती है किसी व्यक्ति के द्वारा साइन करने की, जब बात आती है किसी गैजेट ऑफिसर के पास जाकर एक डॉक्यूमेंट्स बनाने की, जब बात आती है किसी वेरिफिकेशन की, तो उसका आत्मा कांपने क्यों लगता है? जिस कड़ी मेहनत के साथ सुबह शाम 24 घंटा वह तैयारी करता है, महज एक साइन को लेकर वह इतना डरा क्यों रहता है, वह इतना सहमा क्यों रहता है? लगता है कि वही फिल्मी अंदाज में वो कहावत था कि शोले फिल्म में गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा और गब्बर आ जाएगा, लेकिन यहाँ यही गब्बर के अंदाज पर सीओ साहब अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। सीओ साहब इस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं कि तुम्हें जो करना है जाओ कर लो, तुम्हारी औकात क्या है और मैं साइन नहीं करूंगा तो तुम क्या कर लोगे? चलिए अब जानना है कि नीकू कुमार के भविष्य के साथ किए गए इस खिलवाड़ के लिए जिम्मेवार कौन है। अब जानना यह है कि नीकू कुमार का भविष्य कैसे लौटेगा। अब जानना यह है कि नीकू कुमार जो कड़ी मेहनत करके सुबह शाम इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए ग्रुप डी के दरवाजे तक पहुंचा था, अगर उसके साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया तो क्या कानूनी कार्रवाई सीओ साहब पर होगी या महज खानापूर्ति होकर रह जाएगा? धन्यवाद। सर एसपी ऑफिस में हमको जमा करना है। जमा करना है तो हम नहीं करेंगे, वो नहीं जानते, लिख देंगे, हम इसको ले जानते हैं, समझ गए आप? लिख दें, हम इसको ले जानते हैं, असाइन कर दें। बोले तो सर हमको कौन जानेगा, फिर कोई जो बोला हमसे करवाओ, हम नहीं करेंगे, हम जानते ही क्या करेंगे। बारह दो किधर कैसा होता है? तब तो कैरेक्टर वाला बोले तो उससे तो हम दूसरा से करा लिए। हाँ तो ये भी करा दो दूसरा से। तो नहीं ना सर, कोई ऑफिसर ही नहीं आएगा भी, वो काम नहीं, बात हो जाएगा, आएगा भी से। तब 3 बजे बाद आएगा। तो सर बोले हमको कि दूसरा वाला कागज में लिखवा के लाने, कुछ साइन नहीं कर रहे हैं, लिख दीजिए। काहे नहीं लिखिएगा, लिखिए सर, कागज में आप लिख के दीजिए ना हमको कि हम इसको नहीं जानते, नहीं करेंगे साइन, बात कर। उसमें काहे लिखिएगा, उसमें काहे लिखिएगा? इतना बड़ा ऑफिसर है सर, क्या चपरासी टाइप से बात कर रहे हैं आप? साइन कीजिए सर, बहुत इमरजेंसी का सवाल है इसलिए बोल। इसी में लिख दीजिए नहीं जानते, लिखिए ना, इसमें नहीं जानते हैं आप, इसमें लिख दीजिए ना, हम इसको नहीं जानते हैं। रुकिए 4 दिन से परेशान है, 1 मिनट रुकिए। कैरेक्टर दिया आपको, सारा चीज दे रहे हैं, आधार कार्ड, स्थानीय निवासी, आपको क्या चाहिए बोलिए, यहाँ लिख के दीजिए। आपकी काहे नहीं कीजिएगा, रीजन दीजिए और लिख के दीजिए, हमको एसपी सर मांगे लिख के। आप लिख के दीजिए ना, लिख के दीजिए आप। अरे रुक नहीं, तो बात नहीं समझते नहीं, जो कर सवाल है नहीं, वो तो पढ़े लिखा आदमी ऐसा करते हैं, बताओ। पंचायत से कोई नहीं है, किसका जिम्मा लिया? नीचे से करो, आप हमको लिख के दीजिए कि हम नहीं करेंगे। बोलो हम क्या करेंगे सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? खाली आप लिख के दे दीजिए ना, फिर हम दूसरा जगह दिखाएंगे ना। कुछ नहीं करेंगे, जाओ अब तो तुरंत जिंदगी में